दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 20 दिसंबर 2021 को होने वाले सीटेट एग्ज़ाम पेपर 1 के लैंग्वेज 2 हिंदी सेक्शन के सभी 30 प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि गद्यांश दिया गया है। डैट मीन्स कि इसी गद्यांश को पढ़कर आगे पूछे गए प्रश्न को हल करना है। तो आप लोग गद्यांश पढ़ लेंगे। और सवाल नंबर 1 जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि डार्विन का सिद्धांत, इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, जैव विकास से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 कहता है, गद्यांश में बाइबल के किस सिद्धांत को धर्म क्षेत्रों और वैज्ञानिकों द्वारा माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, परिवर्तनशीलता का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 कहता है कि स्थापित मान्यताओं को चुनौती देने के लिए डार्विन ने कौन सी विधि का अनुसरण किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, प्रश्न पूछना लेकिन उत्तर देने की हड़बड़ी न करना। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 कहता है, पिछली शताब्दी की महत्वपूर्ण अवधारणा नहीं है। इसका सही जवाब अगर देखें तो ऑप्शन 4, दर्शन। आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। तो वनस्पति, जानवरों और प्रजातियों के उत्पत्ति संबंधी विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, डार्विन का सिद्धांत। आगे सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 कहता है, गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, फ्रायड ने सात्विक आवेगों का उल्लेख किया। सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 कहता है, उत्तराधिकार का संधि विच्छेद कीजिए। इसका ऑप्शन सही होगा सेकंड, उत्तर जोर अधिकार। सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ें तो सवाल नंबर 8 कहता है, अचेतन शब्द का विलोम कौन सा होगा? इसका सही जवाब चेतन, ऑप्शन 3। सवाल नंबर 9, 8 के बाद एक और दूसरा गद्यांश पूछा गया है। इसको भी केयरफुली पढ़ना है और आगे पूछे गए आंसर को सॉल्व करना है। तो आगे सवाल नंबर 9 कहता है, कौन सा शब्द संस्कृति का पर्याय नहीं है? डैट मीन्स कि उससे एक तरह से कहते हैं समानार्थी। तो शालीनता इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। तो 10 कहता है, मेरा धर्म मुझे अन्य संस्कृतियों का अनादर अथवा उनकी उपेक्षा करने से बरजता है नामक वाक्य है। इसका सही जवाब ऑप्शन 1, नैतिकवादी। आगे चलते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। सवाल नंबर 11 कहता है, विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, चारों ओर। सवाल नंबर 12 हमारा कहता है कि प्रस्तुत गद्यांश का सार। तो प्रस्तुत गद्यांश का सार ऑप्शन 4, दूसरी संस्कृतियों के अच्छे तत्वों को अपनी संस्कृति में मिला लेना है। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा यहाँ। सवाल नंबर 13 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 13 कहता है कि लेखक अपनी संस्कृति को प्रमुखता देने के पक्ष में है क्योंकि। सवाल नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, अपनी संस्कृति के पास ही बहुमूल्य रत्न हैं, दूसरों के पास नहीं। सवाल नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो 14 कहता है हमारा, सभी देशों की संस्कृतियों की सुवासित वायु मेरे घर के चारों ओर बहे का आशय है। सवाल नंबर 14 का सही जवाब ऑप्शन 1, सभी संस्कृतियों के सम्मान से है। 15 क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, संस्कृति का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका संधि विच्छेद ऑप्शन 2, सम जोर कीर्ति। सवाल नंबर 16, आरंभ में पृथक उदाहरण के माध्यम से नियम समझाकर बार बार नियमों का अभ्यास कराना। यह ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा, निगमन उपागम की सीमा है। क्योंकि ये जो ये लिखा हुआ है ये आगमन उपागम के बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं सवाल नंबर 17 को देखते हैं।
सवाल नंबर 17 को देखते हैं। ये कहता है भाषा शिक्षक के रूप में निम्न में से कौन सी सुधार करने की श्रेष्ठ तकनीक है। तो सुधार करने की सबसे श्रेष्ठ तकनीक ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट जवाब है। आगे बढ़ते हैं। 18 साहित्य में अर्थ के डैश हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 4 अनेक स्तर। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका विद्यार्थियों के लेखन कौशल का आकलन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 अपने अनुभव लिखना। सवाल नंबर 20 कहता है कहानी सुनाना विद्यार्थियों की सहायता करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 अपनी कल्पनाशीलता का विकास करने में। सवाल नंबर 21 देखते हैं। भाषा की कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्री को देश के शिक्षण अधिगम के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 उच्चारण इसका सही जवाब हो जाएगा नियमों के पुनर्निर्माण ऑप्शन 2। सवाल नंबर 22 को देखते हैं। 22 कहता है कि भाषा के क्रियात्मक पहलू को भाषा अधिगम के डैश साथ बढ़ावा मिलना चाहिए। इसका सही जवाब ऑप्शन 1 हो जाएगा संप्रेषणात्मक उपागम। सवाल नंबर 23 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा व्याकरण शिक्षण के विषय में सही है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 व्याकरण को संदर्भ में समझना ऑप्शन 3 सही। 24 नंबर देखते हैं। ये है निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक श्रवण का उदाहरण है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 कहानी सुनाना। श्रवण प्रामाणिक श्रवण का उदाहरण है कहानी सुनाना गीत गाना। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि कहानी सुनना होता तो श्रवण होता, यहाँ ये रेडियो प्रसारण ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर एक भाषा शिक्षक के रूप में हमें अपने विद्यार्थियों में शब्दकोश के सफल प्रयोगकर्ता की आदत डालने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका शब्दकोश के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है प्रत्येक नए शब्द के लिए शिक्षक से पूछना। सवाल नंबर 36 को देखते हैं। निदानात्मक परीक्षण की सफलता निर्भर करती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 अधिगम में पिछड़ने के कारणों को पहचानने पर। सवाल नंबर 27 देखते हैं। सवाल नंबर 27 देखते हैं कि भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का डैश ज्ञान होना चाहिए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 विस्तृत। सवाल नंबर 28 श्रवण भाषावाद पूरी तरह से निर्भर है। तो ये पूरी तरह से निर्भर है ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे भाषा को वास्तविक जीवन के संदर्भ में सिखाने में। सवाल नंबर 29 का जो सवाल है एक बच्चा या बच्ची विद्यालय में भाषा की कक्षा में अपनी प्रथम भाषा को सीखने में अक्सर समस्या का समाधान करता है क्योंकि। तो इसका यही मतलब है कि ऑप्शन नंबर 1 सही है अपनी भाषा को विद्यालय में सीखना रोचक नहीं है। इसके बाद सवाल नंबर 30 की बात करें तो व्याकरणिक इकाइयों को गतिविधियों के माध्यम से स्पष्ट तथा रोचक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शिक्षार्थियों को तभी के तभी करने तथा नियमों को समझने में सहायता मिलती है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पूरे 30 प्रश्न को हल किया। अगर आपको किसी प्रश्न का आंसर गलत लगता है या किसी भी प्रश्न में असमंजस की स्थिति है तो आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम स्टे सेफ